एक जो है वो प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है केनीसियन मॉडल के बारे में। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन सिंपल केनीसियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन ग्राफिकली, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सेकंड पार्ट, और एज्यूम द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोंसिटी टू कंज्यूम राइजेस व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, तो ये तीनों जो है वो टाइप के ऐसे ही कुछ भी प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा मॉडल को आप समझ लें, और उसके बाद जो है वो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप बन सकते हैं, शायद उसका आंसर देने में कंफर्टेबल आपको होगी। ओके, तो देखो इसमें जो है वो केनेसियन मॉडल वाला भी आपके पास जो है वो एक यहाँ पे पीडीएफ होगा। ओके, सो अगर आप आओगे इस ड्राइव में, तो यहाँ पे आप नीचे में 2023, ओके, यस, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं, यहाँ पे यस, सिंपल केनीसियन मॉडल। ओके, ये वाला जो है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा मीन्स रीडिंग के लिए। और मैं इसका आपको बस सिंपली ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से ही देखा है। तो देखो जैसे पहले जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होता है और प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो जो अमाउंट कोई हाउस होल्ड फर्म या गवर्नमेंट स्पेंड करती है उसको एक्चुअल बोलते हैं, और जो करना चाहती है वो प्लान्ड होती है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया। एक्चुअल मतलब जो कर रही है, और प्लान्ड मतलब जो करना चाहती है। अब इसका प्लान्ड एक्सपेंडिचर वर्सेस इनकम का ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, C+I+G, और जो स्लोप होती है MPC उसे कहते हैं, मार्जिनल प्रोंसिटी टू कंज्यूम। ओके, और इट शोज हाउ मच प्लान्ड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज व्हेन इनकम रेज्ड बाय 1 यूनिट। ओके, सो जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर होती है, तो जो है वो केनीसियन का पॉइंट आता है। और ये जो है वो बस स्लोप के बारे में यहाँ बताया गया है कि अब देखो आपकी ये जो मॉडल है, ये मॉडल हम लोग केनीसियन मॉडल कहते हैं बेसिकली। इसमें जो है वो जो ऑरिजिन से लाइन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और ये 45 डिग्री पे बनती है। और जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है वो ये होती है E=C+I+G। इसमें जो है वो नेट एक्सपोर्ट को हम लोग जो है वो जीरो एज्यूम करते हैं। ओके, इसके बाद जो है वो एक और दो टर्म और है, अनएंटिसिपेटेड एक्यूमुलेशन और अनएंटिसिपेटेड डिक्यूमुलेशन। तो जब जो है वो सेलिंग लेस होती है देन एंटिसिपेटेड, तो फॉर्म जो है वो व्हेन सेलिंग लेस देन द एंटिसिपेटेड, देन फॉर्म जो है वो अपना प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी। और व्हेन देर इज अनएंटिसिपेटेड डेक्यूमुलेशन मीन्स सेलिंग मोर हो रही है एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेशन का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। ओके, मीन्स जो आपने सोचा था। तो जब ज़्यादा बिक्री होगी, आपने जितना सोचा था, तो क्या करेंगे, आपकी अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे। तो ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है वो ये मॉडल में आपको ये भी समझना होगा कि ये जो है पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम की पॉइंट आती है। और जब भी आपकी जो है वो दो स्टेजेस हो सकती है कि इकोनॉमी या तो इधर हो या फिर इकोनॉमी इधर हो। ओके, तो वो अधिकतर जो है वो इधर शिफ्ट करेगी या फिर इधर शिफ्ट करेगी, मीन्स इक्विलिब्रियम की तरफ। ओके, सो इसको आपको समझने के लिए क्या करना होगा कि देखो यहाँ पे जो है वो एक हमने y1 पॉइंट लिया और y2 पॉइंट लिया। y1 पे अगर बात करें तो y1 में देखोगे कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर हमारा AY1 है। ओके, ये वाला पॉइंट, ये वाला पार्ट। ओके, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है BY1 है, ये वाला। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर BY1 हमारा AY1 से ग्रेटर है, ओके, तो क्या हो रहा है कि एक्चुअल जो है वो प्लान्ड से ज़्यादा आ रहा है। ओके, सो मीन्स हमने जो है वो क्या किया था कि एक्चुअल जो प्लानिंग की थी उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो ये जो है वो अनएंटिसिपेटेड एक्यूमुलेशन है। तो प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, घटेगी। ओके, और जीडीपी विल स्टार्ट फॉलिंग, मीन्स आपने जो प्रोडक्शन किया है वो ज़्यादा किया है और एक्चुअल से, तो इस केस में जो है वो प्रोडक्शन घटेगी, और जीडीपी जो है वो विल स्टार्ट फॉलिंग एंड y1 शिफ्ट टू y। ओके, एंड सेकंड केस में अगर आप y2 पे देखोगे, यहाँ पे y2 है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो सिमिलरली प्लान्ड एक्सपेंडिचर dy2 एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर cy2। अब इसमें जो आपका एक्चुअल है वो लेस है प्लान से। ओके, एक्चुअल है वो लेस है प्लान से। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि अनएंटिसिपेटेड डेक्यूमुलेशन होगा और जीडीपी विल स्टार्ट राइजिंग एंड y2 विल शिफ्ट टू वाई। ओके, एंड प्रोडक्शन जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो बोथ केसेस में जो है वो फर्म का डिसीजन जो है वो इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम की ओर ले जाता है। और ये जो समरी वाला पार्ट है ये मैंने बस यहाँ से जो है वो कॉपी पेस्ट किया है। तो आप जो है वो अगर इसको अच्छे से समझना हो तो आप जो है वो यहाँ से पढ़ सकते हो इस को। यहाँ से मैंने बस लिखा हुआ है समरी वाला पार्ट। ओके, इन समरी यहाँ से तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है।
लेकिन आप जो है वो अगर समझना चाहते हो तो पूरा डिटेल में जो है वो इस पीडीएफ से समझ सकते हो। मुझे जितना समझ में आया मैंने जो है वो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, और इतना अगर आप पेपर में लिख के आते हो कि निश्चित मॉडल पे, तो आई होप सो कि आपका जो है वो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस कुछ रहते हैं। थोड़ा सा इसमें और भी है, जैसे कंजम्पशन रिडम्पशन सी को जो है वो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ इनकम। अब सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई होती है, जिसमें जो है वो ए हमारा क्या है, सब्सिडेंस लेवल ऑफ कंजम्पशन। मीन्स अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं हो रही है फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए खर्चे, जैसे कि आपको खाने के लिए, ओके, दवाई या फिर घर का खर्चा, तो ये ए होती है। और बी जो होती है वो एम पी सी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मुझे याद नहीं है क्या हो रहा है, प्रोपेंसिटी था या क्या था, ओके प्रॉब्लम में देख लेते हैं। हाँ, प्रोपेंसिटी, ओके प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके। तो ए की वैल्यू हमेशा जीरो से ज़्यादा होगी, बी की वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में होगी, ओके। अब y जो है वो हमारा प्लान एक्सपेंडिचर है, सी वाई प्लस आई प्लस जी बार। अब c इक्वल टू ए प्लस बी वाई है। इस इक्वेशन में अगर आप 2 को 1 में पुट कर दो तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है, और y की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे बन के आ रही है। y को हम लोग अगर 1 माइनस बी सबके नीचे ले जाए तो अब हम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, ये जो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है वो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू i, तो डी वाई अपॉन डी आई करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो अब ये वाला पार्ट सिर्फ रहेगा, ओके, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। तो वही आ रही है यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस बी, ओके। सो डी वाई अपॉन डी आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, और बी जो है वो 0 से 1 के बीच में होगी, तो 1 अपॉन 1 माइनस बी जो है वो कैपिटल मीन्स ग्रेटर देन जीरो होगी। तो क्या कह सकते हैं कि इफ़ आई इंक्रीजेज बाई एक्स, ओके, देन y will be increased by more than x, that is 1 upon 1 minus b, ओके। सो ये जो 1 upon 1 minus b है यही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होती है, ओके, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एक यहाँ पे आप देखो प्रॉब्लम पूछा गया था कि एज्यूम द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम राइजेस। मीन्स आपकी जो ये बी होती है, ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ही बी बोलते हैं। तो अगर बी राइज होती है तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगर बी बढ़ेगा, ओके, अगर बी बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, ओके। सो अगर बी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी तो आप देखो कि ये टोटल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ओके। सो ये बात जो है वो मीन्स सिंपल मैथमेटिक्स है कि 1 अपॉन 1 माइनस बी, अगर एक मिनट, बी की वैल्यू जो है वो अगर आप इंक्रीज़ करो, सपोज लेट अस सपोज 0.8, ओके। सो नहीं, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी जो है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। अगर आप बी की वैल्यू डिक्रीज़ करो तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी डिक्रीज़ होगी। तो ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिकली बी के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ओके। सो मैथमेटिकल रिलेशन है, आप खुद भी इसको करके देख सकते हो कि अगर बी की वैल्यू आप 0.8 पुट करके देखो और एक बार 0.2 पुट करके देखो, देख लो जिसमें वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और बस वही वाला पार्ट यहाँ पे आपको आंसर करना था, ओके। सो ये सिंपल सा जो है वो आपको मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पे पूछा गया था, ओके। सो यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि अगर बी की वैल्यू 6.6 होती है तो 2.5 टाइम्स, मीन्स अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम बिकम्स 250, ओके। और इसमें दो जो है वो एजम्पशन लिए गए थे कि प्राइस लेवल जो है वो फिक्स होगी और वैलिड फॉर एडवांस इकोनॉमी विथ फेसिंग डिप्रेशन इन अनएम्प्लॉयड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ओके। सो आई होप कि आपको जो है वो कुछ आइडिया मिला होगा कहाँ से कैसे पढ़ना है ये सभी और इसके बारे में, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो केनीसियन मॉडल के लिए इतना आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर इकोनॉमी बिफोर मिड सेम।